नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और युद्ध का मैदान, चुनावी युद्ध का मैदान भी तैयार है। और जो तमाम लोकसभा सीट है, कई ऐसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है जहां पर अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रत्याशी दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक जो सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उसके अनुसार एक ऐसे ही मजबूत दावेदार हाजीपुर लोकसभा सीट से, और वर्तमान में वो कटिहार की कोढ़ा की विधायक हैं पूनम पासवान जी हमारे साथ हैं। दावा किया जा रहा है, जो हमारे मीडिया सूत्र हैं उनके अनुसार, कि ये दावेदार हो सकती है महागठबंधन के तरफ से, और फिलहाल ये कांग्रेस की विधायिका हैं। तो पूनम जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कितनी तैयारी है आपकी और कितनी मजबूती दावेदारी है आपकी? बिल्कुल, हमारे संगठन के रूप में और कांग्रेस के रूप में पूरी तैयारी है। और इसके पूर्व में भी कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ हुआ करते थे और महागठबंधन में हमारी दावेदारी है कि वो कांग्रेस का सीट है, कांग्रेस को मिले। और मेरी प्रबल दावेदारी है क्योंकि मैं उस बहुत पूर्व से ही मैं उस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। देखिए, हाजीपुर सीट जो है वो हमेशा से रामविलास पासवान के हिस्से में रहा है। जो एनडीए की तरफ से अगर बात करें, हाई प्रोफाइल सीट रहा है। रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं वो खुद वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल उनका एक जो ताजा बयान आया है कि संभवतः वो लड़ भी सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। तो अगर रामविलास पासवान आपके अपोजिट होते हैं तो कितनी पटखनी दे सकते हैं उनको आप इस चुनावी युद्ध के मैदान में? रामविलास जी को ऐसा एहसास हो गया है कि हमारे कोई भी, खासकर जो महागठबंधन में जो कैंडिडेट आ रहे हैं, मेरे सामने कोई टिकने वाले नहीं है। इसलिए आज के दिन में उनका कोई परिवारवाद वहाँ चलने वाला नहीं है। वो हार गए, इस बयान को उन्होंने लाया कि हम खड़े होंगे, क्योंकि वो अपनी अस्तित्व, अपनी पहचान देख चुके हैं कि हमारी क्या हालत होने वाली है। और वो एक सीट पर नहीं, वो सभी सीट पर एलजेपी हार रहे हैं, उनका सभी परिवार उनके हारने जा रहे हैं। लेकिन उनका तो दावा है कि वो बहुत मजबूती से इस बार भी जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे वहां से हाजीपुर से एनडीए की तरफ से वो जीतेगी। सब अपने दावा करता है, मैं भी अपना दावा करती हूँ कि वहाँ पे महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार होंगे वहाँ से चुनाव जीतेंगे। उनकी अपनी दावेदारी है। लेकिन जो हालात जिस पर वो राजनीति किए पूरे देश में, वैसे व्यक्ति को छोड़ के परिवारवाद को आज लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। चाहे आपने देखा जिस तरह से रजिस्टर का मामला हो, दलित मुद्दा हो, उन्होंने कभी भी दलित के साथ पूरे देश में खड़े उतरने का काम नहीं किए। इसलिए इस बार हाजीपुर ही नहीं, पूरे उनके जितने भी उनके परिवार में उनके भाई और बेटे और उनके जो भी खड़े होंगे, इस बार दलित वोट देने का काम नहीं करें। उनका सुथरा इस बार साफ हो रहा है। एक बात बताइए कि महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। अब तक तो ये भी घोषणा नहीं हुई है कि आप लोगों के कोटे में कितना सीट जाएगा। तो क्या आपको आला कमान की तरफ से कोई किसी प्रकार का आश्वासन मिला है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? देखिए, आला कमान के आश्वासन हमारी यही है कि हमारी 40 सीट पे तैयारी है और हमने पूर्ण रूप से संगठन में होने के नाते मैंने 40 सीट पर तैयारी की है। और जो भी हमारी सीट गठबंधन में आएगी, हम लोग और जिस सीट पर हमारे महागठबंधन के लोग लड़ेंगे वो कांग्रेस के लोग उसमें भरपूर मदद करेंगे और उन्हें जिताने का काम करेंगे। हाजीपुर से पूरी तैयारी है आपकी? बिल्कुल पूरी तैयारी है हाजीपुर से, और हमारी दावेदारी है और मैं प्रबल दावेदार हूँ हाजीपुर से कि मैं रामविलास के खिलाफ में मैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि रामविलास जी ने जो हमारी हालत और देश की हालत की है और दलितों की हालत की है, इस मुद्दे पर दलित उनके साथ खड़े नहीं। देखिए, रामविलास पासवान जी हमेशा ये कहते हैं अपने भाषणों में कि 5 साल में दलितों का बहुत कल्याण हुआ है, विशेष तौर पे जब से मोदी सरकार आई है। और बहुत सारे कमीशंस बने हैं, बहुत सारी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ST एक्ट को बदल दिया था, तो उसको अध्यादेश लाकर सरकार एज इट इज उसको लागू की। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि दलितों के लिए उन्होंने काम नहीं किया है? आप अध्यादेश की बात कर रहे हैं, आज रोजगार की बात करते, वो सारे लोगों को तो सड़क पर मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी लाने का काम, अध्यादेश लाना उनका तो सभी। आज जो देख रहे हैं देश में स्थिति, चारों जज क्यों आज मीडिया में गए? ये पहली बार देश में, 4 में से तो एक अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, तो वो देख लिए
कि अब हमें विरोध करने से काम, बहुत लोग हैं जो दागदार होते हैं, कांग्रेस या महागठबंधन के जितने नेता दागदार होते हैं, अगर भाजपा में चले गए तो वो साफ हो जाते हैं। इसीलिए जब तक मीडिया में जज कहाँ गए हैं भाजपा में? जज तो मुख्य न्यायाधीश बन गए, न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बने, उनके जो फैसला होता है वो करते हैं, उनका न्याय का अपना फैसला है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक स्थिति थे उनको उजागर करने का उन्होंने काम किया। कितने सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी बिहार में? बिहार में हमारी देखिए सीटों, अभी गठबंधन की बात चल रही है। हमारा जो सीट है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी दावा जो हमारे सीट रहे हुए हैं पहले से, उस पर हमारा दावा बनती है, और कई कैंडिडेट हमारे जुड़े हैं। उस स्थिति को देखते हुए वैसे वैसे सीट को चयन किया जा रहा है। क्या समीकरण है हाजीपुर सीट का, ये थोड़ा सा बताइए हाजीपुर सीट के बारे में, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल सीट रहता है, ज़्यादातर लोगों के पास उसके वहाँ का जो समीकरण है वो पता नहीं चल पाता है। और आखिर क्यों रामविलास पासवान ही इतने सालों से जीतते आ रहे थे और कोई प्रत्याशी वहाँ से जीत नहीं पाया? हालांकि वो एक बार हार गए थे बीच में, लेकिन उससे पहले कई बार वो, मतलब अधिकांशतर उनके पास ही, उनके परिवार के पास ही ये सीट रहा है। देखिए वो बहुत सारी परिस्थिति होती है कि किस तरह से, और आज की परिस्थिति, जो आज से जो चुनाव लड़ते रहे रामविलास जी, वो पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बहुत अंतर है। आप अगर जाके देखें, सिर्फ हाजीपुर ही नहीं, आप चले जाइए जमुई, चले जाइए समस्तीपुर, कहीं भी चले जाइए, किसी भी, चाहे आप चले जाइए किसी भी पार्लियामेंट में आप चले जाइए, जिस वोट पे, जिस बैंक पर वो राजनीति करते थे, आज वो वोट बैंक खिसक गई है। इस बार उनको पता चल जाएगा कि सिर्फ परिवारवाद करने से सिर्फ दलित वोट नहीं आता, दलितों के बारे में भी सोचने की जरूरत। मतलब कड़ी चुनौती देंगी आप रामविलास पासवान को? पूरे मूड में हैं आप? बिल्कुल पूरे मूड में। हम क्या मूड में रहेंगे? देश की जनता और बिहार की जनता और दलित पूरे मूड में है, देश की जनता पूरे मूड में है, बिहार की जनता पूरे मूड में है, और हाजीपुर की जनता पूरे मूड में। तो वो लड़ नहीं रहे, तो आपके लिए लड़ाई तो वैसे ही आसान हो जाएगा। नहीं, लड़ नहीं रहे हैं। अब यही तो मैंने पहले कहा कि वो नहीं लड़ रहे हैं, तो परिवार लाने के, आप अगर सही में अगर दलितों के हिमायती हैं तो आप किसी को भी मैदान में उतारिए। क्यों परिवारवाद को लेके चलते हैं? सही में रहनुमा दलित के हैं तो दलित को लाइए, उतारिए वहाँ पे, तब हम समझते हैं दलित के बहुत चिंतित रहते हैं और दलित के लिए चिंता है आपको। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे पूनम पासवान, कांग्रेस की विधायिका हैं, और इन्होंने सीधे सीधे रामविलास पासवान को चुनौती दिया, उन पर आरोप लगाया परिवारवाद फैलाने का, इसके साथ साथ दलितों के शोषण का भी आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया रामविलास पासवान पे। हालांकि रामविलास पासवान तमाम मंचों से कहते रहते हैं कि पिछले 5 साल में दलितों के लिए बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, लेकिन उन पर परिवारवाद का एक बड़ा आरोप अक्सर लगता रहता है। और कांग्रेस की विधायिका जो पूनम पासवान है, हाजीपुर से दावेदार हैं, जो मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार पूनम पासवान हाजीपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। हम इस खबर की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो बाकी और भी कोई जैसे पॉलिटिकल अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।